कहाँ पर, यहीं एब्सोल्यूट के साथ में ही बना लेते हैं। जो हमारा एब्सोल्यूट बॉक्स है ये यहीं पर, हाँ यहीं पर, ठीक है। और इस क्लास का नाम देते हैं जेड इंडेक्स बॉक्स, ठीक है, ये हमने दिया। और यहाँ पर देते हैं h2 जेड इंडेक्स बॉक्स, ठीक है। अब ये देखो टॉप पर आ गया, ठीक है, ये अपना रिलेटिव ले लिया इसके, जो हमने ये CSS लिखा था इसका, इसके रिलेटिव आ गया, ये रिलेटिव है ना इसका पोजीशन। तो इससे टॉप से 0 लेफ्ट से 0 ले लिया इसने, डिफ़ॉल्ट पोजीशन अपना, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन होता है, एक से 0 टॉप से 0, तो इसने डिफ़ॉल्ट पोजीशन को पकड़ लिया। हमें कहाँ लाना है, सेंटर में। चलो इसको भी सेंटर में लेकर के आते हैं। तो इसका भी हाइट विड्थ हम लोग सेट कर देते हैं। तो यानी कि एक कंटेनर के अंदर 2 एब्सोल्यूट पोजीशन हमें लिखने होंगे। कितने लिखने होंगे, 2 एब्सोल्यूट पोजीशन लिखने होंगे। तो सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका जेड इंडेक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन क्या करते हैं, एब्सोल्यूट बना लेते हैं। पोजीशन को हमने क्या बना लिया, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट हो गया। अब इसमें भी लिख दो आप टॉप से 0, टॉप से चाहो तो 50% एंड लेफ्ट से 50%, ठीक है। देखते हैं कहाँ पोजीशन जाता है, ये यहाँ कहीं आ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं। अभी ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ दो हम लोग दे देते हैं। ये हो पहला जो आर्गुमेंट हो गया x के लिए हो गया, सेकंड हो गया y के लिए। ये देखो अब सेंटर में आ गया ना, जेड इंडेक्स सेंटर में आ गया। अभी भी देखो, तो हम क्या चाहते हैं कि इसको नीचे कर देना चाहते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको नीचे कर देना कुछ इस तरह से। अब जेड इंडेक्स अगर आप दोगे तो -1, जेड इंडेक्स -1, जैसे ही -1 करोगे ये देखो इसके नीचे चला गया, इस कार्ड के नीचे चला गया। अब इस कार्ड के नीचे चला गया, देखो कैसे इस कार्ड के नीचे है, कहाँ पर है, कोई बात नहीं। ये जो हमने लिखा था यहाँ पर, इसका बैकग्राउंड कर दो लाइट, डार्क मतलब हल्का। ये तो हल्का हुआ नहीं, बॉर्डर का हो गया गाइस, ठीक है। बैकग्राउंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो जेड इंडेक्स इसके नीचे पड़ा होगा। यहाँ से भी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये फ्लैट से नीचे चला गया है। 1 मिनट के चेक करते हैं, स्लेट से नीचे गया है क्या, नज़र नहीं आ रहा है अभी तो। ना इसमें नहीं ऐड करना था, हमें रैपर पर वर्क करना है। जो हमने रैपर बनाया था ना इसका लाइट ग्रे, ये यहाँ से पता चलेगा। ये रैपर के नीचे, हाँ ये रैपर के नीचे पड़ा हुआ है, देखो वाटर मार्क के जैसा आ रहा है, ठीक है। तो जेड इंडेक्स अगर आप चाहो तो यहाँ से +1 भी कर सकते हो। जैसे ही +1 करोगे तो उसके हिसाब से +11 कर सकते हो। देखो टॉप पर आ गया है ना। अगर आप चाहो तो इसको भी जेड इंडेक्स 12 कर सकते हो इसका। अगर जैसे मैंने इसका 11 किया है तो ये जो हमने पोजीशन लिखा था जेड इंडेक्स, इसको 12 कर सकते हो, तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। कि यहाँ पर एक और जेड इंडेक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा CSS में परिवर्तन करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर एक और जेड इंडेक्स हम लोग बना लेते हैं। जैसे ये जेड इंडेक्स बॉक्स बनाया है, एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये एब्सोल्यूट बॉक्स हमने बनाया था, तो इसके पैरेलल एक और जेड इंडेक्स बॉक्स हमने बना लिया, ठीक है।
CSS ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसको कर देते हैं बिहाइंड। ये जो पहला वाला हमारा जेड इंडेक्स होगा उसके नीचे होगा, ठीक है, पता चले इसके लिए मैंने h2 भी ऐड कर दिया और रीनेम कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये जेड इंडेक्स हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग जेड इंडेक्स बॉक्स का क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं थोड़ा सा, और इसको कर देते हैं 1। ये 1 हो गया। अब बैकग्राउंड कलर फ्लैट ग्रे कर देते हैं, ठीक है। अब आइडिया लग रहा है। पैडिंग कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर दो यहाँ पर भी चाहो तो 10 पिक्सल का, ठीक है। इस तरह से हमारा बॉक्स एक बन गया। उसके बाद क्या करना है कि जो दूसरा वाला हमने लिया हुआ है जेड इंडेक्स बॉक्स बिहाइंड, इसमें भी CSS आप ऐड कर दो। इसका भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ये, और ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अगर देखो दोनों, तो पहला वाला जो था इसके ऊपर आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं टॉप से इसको कर देते हैं 60%, ठीक है। 60 ज़्यादा हो जा रहा है, 53 कर देते हैं। टॉप से 53 एंड लेफ्ट से भी 53%। देखो 53 60%, 60 भी ज़्यादा हो जा रहा है, 55% करके देखते हैं। हाँ अब सही है। और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये कर दिया। देखो तो इसको बिहाइंड भेजना है, इसको बिहाइंड भेजना है तो क्या करना होगा हमें, जेड इंडेक्स 1 और इसका जेड इंडेक्स हम लोग कर देते हैं 2। देखते हैं कुछ नज़र आएगा डिफरेंस, आना तो चाहिए। देखो आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जेड इंडेक्स का यूज़ आप कर सकते हो। एक कंटेनर के अंदर 2 एब्सोल्यूट बॉक्स बना करके, तो हमने 2 एब्सोल्यूट बॉक्स ही बनाया। देखो एब्सोल्यूट 1 और एब्सोल्यूट 2 के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इजी तरीके से डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब चाहो तो इसका भी पोजीशन 2 कर सकते हो, 2, और यहाँ पर क्या कर दिया 1, ठीक है, इस तरह से। अब चाहो तो एक कार्ड और बना सकते हो, ठीक है। एक कार्ड हमने और बना दिया जेड इंडेक्स का, इसको बिहाइंड 2 दे दिया, ठीक है, बिहाइंड 2। और इसको क्या किया कि 53 है, ये कर दिया 55 और ये कर दिया 58 टॉप से। अभी क्लास नहीं लगाया है, इसका कलर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो बॉक्स था हमारा, इसको ये बॉक्स कॉपी किया मैंने, जस्ट रिप्लिकेट किया और यहाँ 2 लगा दिया क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर ये बॉक्स में 2 लगा दिया क्लास में। देखो हो गया ना। तो इस तरह से आप अपना जेड इंडेक्स का यूज़ करके CSS या डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो आप। तो इस तरह से हमारा जो मेन पोजीशन का सेशन था आज का, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और लेकिन इसमें ना एक और छूट गया है फिक्स्ड बॉक्स का। तो अगर फिक्स्ड बॉक्स के साथ पोजीशन हमें देखना है तो उसको भी देख लेते हैं। तो फिक्स्ड बॉक्स का जो रहेगा CSS, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक आपको क्लास लेना, जैसे हम लोगों ने स्टैटिक लिया था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टैटिक कवर किया था, उसी तरह से बाहर हम लोग एक फिक्स्ड नाम से एक पैराग्राफ या डिव ले सकते हो। फिक्स्ड बॉक्स कर देते हैं, ये हमने किया फिक्स्ड बॉक्स। और यहाँ से करने क्या वाले हैं कि एक अपना पैराग्राफ ऐड कर दो, लॉरेम 100 कर दिया। तो ये हमारा फिक्स्ड बॉक्स का पैराग्राफ ऐड हो चुका है यहाँ नीचे, यहाँ पर। और इसके लिए CSS लिखना है, इसके लिए क्या करना है, CSS लिखना है हमें यहाँ पर। और CSS में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा फिक्स्ड बॉक्स के साथ। फिक्स्ड बॉक्स के साथ जो करना है, ये स्टैटिक जो हम लोगों ने किया था स्टिकी, ठीक है, स्टिकी जैसा ही कुछ रहेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले पोजीशन फिक्स्ड करके देखते हैं हम लोग, फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड देखते हैं क्या। फिक्स्ड जो किया पोजीशन हमने, गया कहाँ पता नहीं चल रहा है। ये तो पहले बैकग्राउंड लगा दे, यहाँ पर सी ग्रीन कर देते हैं, बैकग्राउंड सी ग्रीन किया
और पैडिंग ऐड कर दो आप 100 पिक्सल का पैडिंग ऐड कर दिया हमने। यहाँ पर आ गया। फ़ॉन्ट साइज चाहे तो बढ़ा दो आप, फ़ॉन्ट साइज 3 REM कर दो और कलर आप बढ़ा सकते हो, वाइट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जैसे ही हमने फिक्स्ड किया पोजीशन तो ये गया कहाँ, पूरा सेक्शन अभी दिख नहीं रहा है। इसमें लग रहा है कि और भी कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ ऐड करना होगा। ठीक है, बॉटम से 100 और बैकग्राउंड कलर तो हमने ऐड कर दिया है। बॉर्डर वगैरह ऐड करने पर यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो हालांकि आना चाहिए था। तो इसके CSS में हमें करना क्या है, यहाँ पर बॉटम से भी आपको ऐड करना होगा। बॉटम से 10 पिक्सल एंड राइट से 10 पिक्सल। ठीक है, ये आपको ऐड करना होगा पोजीशन, उसके बाद दिखेगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, फिक्स हो गया पोजीशन। देखो पूरी स्क्रीन पर हमारा पोजीशन फिक्स लग रहा है। देखो सिर्फ जेड इंडेक्स वाला स्क्रीन चल रहा है यहाँ पर, है ना। ये देखो कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना है, ये इसको कर देते हैं 1 REM। थोड़ा सा जो ये फ़ॉन्ट है छोटा हो जाएगा, देखो, है ना। तो जब भी आप फिक्स्ड यूज़ करोगे तो फिक्स्ड यूज़ करने के लिए आपको 3-4 प्रॉपर्टी ऐड करना कंपलसरी है। ठीक है, एक तो बॉटम राइट या बॉटम या राइट, यानी कि उसको पोजीशन आपको देना पड़ेगा फिक्स जब लगा रहे हो। ठीक है, बाकी आप जो पोजीशन रहेगा फिक्स रहेगा ही। बॉटम से 10 पिक्सल या टॉप से 10 पिक्सल आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो टॉप से, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो टॉप में चला गया। अब कहाँ चला गया, टॉप में चला गया। देखो, है ना, टॉप पर फिक्स है, स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, बाकी और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फिक्स यूज़ करो ना, ये एक तरफ जेड इंडेक्स ले लेता है, टॉप पर ही रहता है। या फिर इसको जेड इंडेक्स दो। तो अगर हमने इसका जेड इंडेक्स हटा दिया यहाँ से, जो हमने ये सब लगाया था, इसका 3 था, जेड इंडेक्स 3 होगा गाइस। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही आप हटा दोगे यहाँ से, देखो इस तरह से, तो जेड इंडेक्स हटा देंगे तो फिर ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर इसका पोजीशन हमेशा टॉप पर ही रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आने वाले वीडियोस होंगे, अब CSS ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। 1 से 2 वीडियो में हमारा CSS का जो सेशन है ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट देखेंगे, जावास्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 1 by 1, और बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, और जो ES6 का फीचर्स हैं उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इन डेप्थ में जावास्क्रिप्ट हम लोग नहीं देखेंगे, बट ओवरऑल जो बेसिक होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, जो ज़रूरी है, नेसेसरी है, उसको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।